बांसर स्वीट्स पर आज दबिश दिया है सेहत विभाग की टीम ने। हमारे साथ हैं फूड विभाग की डिप्टी डायरेक्टर मैडम कंग। इनसे बात करते हैं कि इसके अलावा इनको कहाँ कहाँ गई थी और क्या क्या इरेगुलरिटी यहाँ पर पाई गई हैं। मैडम नमस्कार जी, थोड़ा हम बताएंगे आज आपने बांसर स्वीट्स पर दबिश दी है तो क्या इरेगुलरिटी पाई गई यहाँ पर? सबसे पहले ना हम रामबाग गए थे, वहाँ पे हमने एक सॉस का गोडाउन, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे एक सॉस का एक गोडाउन है जिसमें बड़ी अनहाइजीनिक तरीके से सॉस को स्टोर करा गया। और जो इन्फॉर्मेशन थी हमने लोकल टीम के साथ शेयर करी और उनको साथ लेके हम लोग गए और गोडाउन को खुलवाया। और वो जो हम मतलब थे डेफिनेटली अनहाइजीनिक तरीके से था, सो हमने रूल्स के हिसाब से कार्रवाई करते हुए उसको सील कर दिया है और जो आगे रिपोर्ट आएगी उसी के हिसाब से अगली कार्रवाई होएगी। फिर वहीं पे एक और सामने वर्कशॉप थी जिसमें नूडल्स बन रहे थे और वो भी चेक करी। इट वाज वो भी अप टू द मार्क नहीं थी, उनको भी हमने गाइडलाइंस दी हैं और जो रूलों के हिसाब से कार्रवाई करी है। ऐसे हमने सैम्पल्स लिए हैं 2-3 जगह से। अब हम बांसल स्वीट्स पे आए थे। बांसल स्वीट्स पे हमें एक तो उनका वर्कशॉप अंडर रिपेयर था, पार्ट ऑफ इट, जिसको हमने उसके बारे में गाइडलाइंस दी हैं कि अगर अब आप नया बना ही रहे हो तो इसको कैसे बनाना चाहिए। और जो इनकी स्वीट्स बनी हुई थी उसमें हमें सारी स्वीट्स हमें देखने में ठीक लगा और हमने सैंपल भी लिए, एक्सेप्ट फॉर कि पतीसा में हम सोच रहे थे कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हमने उनको बता दिया कि अनलेस यू डोंट फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस, आप पतीसा की प्रोडक्शन अभी रोक दो, पहले सारा क्लियर करो। जो कि ये नहीं कि उन्होंने काफ़ी कुछ हमने करेक्ट करा दिया है, सैंपल ले लिए, आगे जो कार्रवाई होएगी उसी के हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। तो मैडम कितने सैंपल लिए गए हैं यहाँ से बांसर स्वीट्स से? अभी तक 2 लिए गए हैं और अभी तक 1 लिया है। तो मैडम इरेगुलरिटी पाई गई यहाँ पर कि कुछ ठीक था, सारा ठीक मंथ रहे थे, गूंथ रहे थे जो भी पतीसा जो बनता है, यहाँ कुछ उस पर कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जो अनहाइजीनिक थी? नहीं, गूंद नहीं रहे थे। अभी जो हमने जहाँ देखा वहाँ पे पतीसा वाज अंडर प्रोसेस एंड पतीसा इज़ मतलब वन मिठाई जिसका बनाना काफ़ी टीडियस है एज़ कम्पेयर टू अदर मिठाई। एंड वी फेल्ट दैट कि सिंस हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ कम वी मस्ट गाइड देम टू द मैक्सिमम सो दैट इट इज़ इट इज़ टू द बेस्ट। तो मैडम जहाँ जहाँ भी आप गए हैं, क्या उन लोगों की और जो वर्कर थे जहाँ काम कर रहे थे उनका मेडिकल हुआ है एज़ पर गाइडलाइंस? जहाँ हम गए हैं कई जगह पे मेडिकल हुआ है, पर एक लोग हर जगह पे मेडिकल जो दिखाते हैं फिर वो बोलते हैं हमारा बंदा काम छोड़ के चला गया है या कुछ ऐसा है। सो वी टोल्ड देम कि एवरी 6 months यू शुड हैव इट from a registered medical practitioner and it should be in the record. Not only medical, we told them you should have a pest control record कि जो आप पेस्ट कंट्रोल कर रहे हो, चाहे खुद कर रहे हो चाहे करा रहे हो, आपके पास उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए और आपका जो वाटर रिपोर्ट होनी चाहिए कि पोर्टेबल वाटर आप यूज़ कर रहे हो। एंड एवरीबडी हैज़ एश्योर्ड अस। थोड़ी बहुत जो हमें लगा, जैसे कई लोगों ने बोला कि अभी हमारे रश पड़ने के कारण है, बट एक हमें जो ठीक बात भी लगी वो भी आई वुड लाइक टू शेयर विद द पीपल ऑफ अमृतसर कि पीपल आर यूजिंग वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स with a very good intention they are working and of course we are there to guide them and they are ready to follow it. अच्छा, कुछ ऐसे भी देखने में आया कि कैप्स नहीं डालते हैं, ग्लव्स नहीं डालते हैं जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो क्या ऐसे भी आपको कहीं ऐसी इस तरह की भी रेगुलेटरीज मिली हैं जो आपने दिशा निर्देश क्या दिए हैं? फिर जहाँ कैप की बात है, मतलब इट वाज कि आधे लोगों ने 70% लोगों ने डाली हुई हैं। ओनली थिंग इज़ कि दे हैव टू वेयर इट एज अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस कि जैसे उठ के वॉशरूम गए हैं, कुछ गए हैं, मतलब नॉट इवन, तो वो हमने इनको भी गाइडलाइंस दी है कि आप जैसे हॉस्पिटल्स में होता है एक चेंजिंग एरिया बनाइए जिसमें वो लोग आके अपना गाउन बनाएं, अपने कपड़े बदलें, कैप्स लगाएं और प्रॉपर वहाँ पे कैमरा होना चाहिए और वहाँ पे एक चेकिंग के लिए आप सुपरवाइज़र रखिए।
अच्छा मैडम, ये देखने में आया है कि सैंपल लिए जाते हैं सेहत विभाग की तरफ से। दिवाली पर भी पिछली बार सैंपल लिए गए थे। हमने भी जो जिला सेहत अधिकारी इनसे बात की थी कि जो पिछली बार सैंपल लिए गए थे, क्या उनकी रिपोर्ट अभी तक आ गई है? अगर आ गई है तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? हाँ, जो रिपोर्ट आ गई है, दिस हेड ऑफिस हैज़ गिवन देम इंस्ट्रक्शंस कि जो आपकी रिपोर्ट आती है, आप गुड है या बैड है या कुछ भी है, I mean it is for the public and it should be shared with public, and I fully agree with it, and we will be giving instructions to all the districts. अच्छा मैडम, एक जो आपने आपकी तरफ से भी गाइडलाइंस हैं कि ये जो डिब्बे हैं इनको ना तोला जाए, क्या ये फॉलो कर रहे हैं सभी गाइडलाइंस ये? This doesn't come in my purview, so I would not like to comment. एंड व्हाट अबाउट जो आपने कहा रखा है कि ये कब बनी है और कब तक ये बिकनी चाहिए? जैसे कुछ तो ऐसी हैं मिठाइयाँ जो तो एक दिन में ही ख़राब हो जाती हैं, कुछ 2 दिन में ख़राब हो जाती हैं और कुछ 7 दिन में ख़राब होती हैं। उसके बारे में आपकी ओर से क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? बड़ी क्लियर गाइडलाइंस है FSA से कि यूज़ बाय डेट होनी चाहिए। जहाँ पे यूज़ बाय डेट नहीं है वहाँ पे हम लोग नोटिस दे के ही जाएंगे। केवल ये कार्रवाई नोटिस देने तक सीमित रहेगी या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई भी की जाएगी? पहले तो हमारी अवेयरनेस ही है, नोटिस तो हम बाद में ही देते हैं जब मतलब व्हेन वी फील कि द पर्सन इज़ नॉट रिसेप्टिव। फर्स्ट इज़ देयर इज़ अवेयरनेस, देन टू गाइड देम। If they are doing with good intentions, which I feel in many of the people try to do it, then they should follow these instructions, which is for the benefit of the consumer. And if they do it, it instills confidence in the consumer कि yes, इन्होंने लिखा हुआ है, मैं इसको तत्पर खरीद सकती हूँ और ये खरीद सकता हूँ। तो यहाँ आपने जब चेकिंग की आपको कुछ पाया गया, कुछ लिखे थे इन्होंने गाइडलाइंस का पूरा पालन किया गया था या नहीं? We are still under the process of checking. We have taken the sample. We would still discuss, give them guidelines, take assurance wherever needed, and do as per guidelines. Anything else you want to say to the public? हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहें आप? I want to say Happy Diwali to everybody, all the people out here, and we want to tell them that we are at your service. Whatever complaint, whatever good comments you have, you must share with our department, and it should continue. धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे मैडम कंग जो हैं स्पेशल तौर पर चंडीगढ़ से यहाँ पर आई हुई हैं कि यहाँ पर लोगों को खान पान जो सही मिल पा रहा है या नहीं पा रहा है। इन्होंने कहा है कि एक सॉस की फैक्ट्री पकड़ी है, बड़ी अनहाइजेनिक तरीके से वहाँ से सॉस बनाई जा रही थी। एक नूडल्स की फैक्ट्री भी पकड़ी है इन्होंने, जहाँ पर नूडल्स भी जो अप टू द मार्क तो नहीं था। अब ये बांसल स्वीट्स पर आए हैं। इन बांसल स्वीट्स की मालिक हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि क्या आपकी क्या क्या कमियाँ थी और आप इनको कब दूर करेंगे। नमस्कार जी, ਤੁਹਾਡਾ नाम? मेरा सुशील बंसल। तो बंसल साहब की सीगियां थोड़ी इरेगुलेटर दी तुसी क्या जी अंडर कंस्ट्रक्शन है थोड़ा एरिया? हम अपना सारा रेनोवेट कर रहे हैं ना, नया बना रहे हैं। इसको हम 10-15 दिन में मुहूर्त करेंगे। अच्छा, तो अभी जो आपका ये बन रहा है ये सारा ਤੁਹਾਡੇ सारे वर्कर्स का मेडिकल हुआ हुआ है? हाँ जी, होया हुआ है, सबका होया हुआ है। थोड़ा मैडम बताएंगे, आप तो सुबह आपने एक जो 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 अनहाइजेनिक फैक्ट्री पकड़ी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और आपकी तरफ से क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं? जो मॉर्निंग में हमने सॉस की फैक्ट्री पकड़ी है उसको हमने सील कर दिया है क्योंकि वो बड़ी अनहाइजीनिक थी, कलर बहुत ज़्यादा था, तो इट वाज नॉट राइट फॉर द कंजम्पशन विच वी हैव सील्ड इट। अब हम उसको आगे रूलों के हिसाब से कार्रवाई करेंगे ताकि लोग उसको, अभी उसकी सेल बंद कर दी गई है। मैडम अब बंसल स्वीट्स पे पहुंचे हैं, ये कि अमृतसर की बड़ी मशहूर दुकान मानी जाती है बंसल स्वीट्स। क्या और भी दुकानों पर आपने दबिश दी है, जैसे इनकी वर्कशॉप है या और भी वर्कशॉप पर आप दबिश देंगी? हाँ, हम सारी मेन वर्कशॉप्स को, मेनली हम वर्कशॉप्स की चेकिंग कर रहे हैं ताकि पता लगे कि पीछे कैसे खाना, जो मिठाइयाँ कैसी बन रही हैं, आर दे बीइंग प्रिपेयर्ड हाइजीनिकली और नॉट। और फेस्टिवल सीज़न के कारण हमारा मिठाइयों पे और हमारा मेन फोकस है नट्स पे, हमारा फोकस है जिनकी सेल इन दिनों में बढ़ जाती है। और उसके अलावा वी विल ट्राई टू सी सम मेन रेस्टोरेंट्स आल्सो सो दैट द मीट प्रोडक्ट्स विच इज़ सर्व्ड इज़ वेरी हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड एंड हाइजीन। अच्छा मैडम, एक हेल्थ डिपार्टमेंट खास करके ये जो सैंपल डिपार्टमेंट भरता है इस पे बहुत आरोप लगते हैं। एक डीएचओ को जेल भी जाना पड़ा था और पिछले भी जो डीएचओ हैं अब भी बड़े आरोप लगते हैं कि सेटिंग करने के लिए, दबाव बनाने के लिए ये सारी कई बार प्रक्रिया ये चलाई जाती है सैंपल की मुहिम, लेकिन बाद में कुछ निकलता नहीं है उसमें। सैंपल भरने के लिए जेल नहीं जाना पड़ता, जो सैंपल के आसपास के काम है उनके लिए इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट एज़ पर रूल्स देन द लॉ हैज़ टू फॉलो। नहीं मैडम, मेरा सवाल ये है कि सेटिंग्स की बात बहुत चलती है यहाँ पर भी, कई बार
जहाँ दबिश देनी चाहिए, खोया आता है वहाँ पर नहीं जाया जाता, कई जगह जो तेल है जहाँ पर वहाँ पर भी नहीं जाया जाता, इसके लिए आपकी तरफ से क्या डायरेक्शंस हैं? हमारी तरफ से डायरेक्शंस है कि आर मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस और ज़ीरो टॉलरेंस है ऐसी बातों के लिए। अगर किसी की ऐसी कोई कंप्लेंट है, किसी को ऐसी कोई है, तो वो हमारे डिपार्टमेंट में बेझिझक कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर या कोई भी whosoever इज़ द aggrieved पार्टी, और उसकी जो आइडेंटिटी है वो गुप्त रखी जाती है। इट विल नॉट बी डिस्क्लोज, वन डजंट नीड टू वरी एट ऑल। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी डॉक्टर अंदेश कौर, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं फूड एंड ड्रग विभाग की, फूड कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ से खास तौर पर आई हैं। इनका कहना है कि आज 62 स्वीट्स पर आए हैं। यहाँ पर इन्होंने जो भी चेकिंग की, कुछ सैंपल भी ले लिए गए हैं। यहाँ से एक सॉस की फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, एक नूडल्स की फैक्ट्री से भी सैंपल लिए गए हैं। और उनका ये भी कहना है कि लोग डरे नहीं, अपना काम सही तरीके से करें, लेकिन जो मिलावट करेगा, मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।